हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में पहुंच चुके हैं, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उसमें भी हम एक मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं और एक और मेथड आज मैं आपको समझाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में दो मेथड है, एक मेथड मैक्सिमम लॉस मेथड और एक मेथड है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, या इसको बहुत बार प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड भी कहते हैं। क्या होता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में? मैक्सिमम लॉस मेथड में हमने क्या समझा कि सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, उसको पेमेंट करने के बाद नंबर आता है पार्टनर के लोन का और उसके बाद नंबर आता है पार्टनर का। सेम हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में भी वैसा ही होगा। सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करना होता है, उसके बाद में पार्टनर के लोन का पेमेंट करना होता है और उसके बाद में पार्टनर को पेमेंट करना होता है। अब चेंज क्या है, पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो चेंज है। मतलब पार्टनर में कैश को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है देखा जाए तो उसके लिए दो मेथड है, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बाकी दोनों ही मेथड में हमें सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करना है, हमें दोनों ही मेथड में पार्टनर लोन का पेमेंट करना उसके बाद, और उसके बाद में पार्टनर का नंबर आता है। अब पार्टनर में कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके लिए दो मेथड है। एक मेथड हमने समझा मैक्सिमम लॉस मेथड और एक मेथड अब हम समझ रहे हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। बाकी सारे पॉइंट जैसे हमने मैक्सिमम लॉस मेथड में देखे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो चाहे कंटीजेंट लायबिलिटी का हो, वो सारे पॉइंट वैसे के वैसे यहाँ भी एडजस्ट होंगे। मैक्सिमम लॉस मेथड में जैसे हमने पॉइंट का एडजस्टमेंट किया था सेम वैसे ही इस मेथड में भी करना है। केवल पार्टनर में कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके लिए ये मेथड दे रखा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जो मैक्सिमम लॉस मेथड से थोड़ा अलग है। अब वो कैसे अलग है, क्या करना है, मैं आपको केवल पार्टनर में कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट होती है इस मेथड में वो समझाऊंगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट तो वैसे ही है जो हमने मैक्सिमम लॉस मेथड में समझे। ठीक है। तो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या कहता है कि पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कैश को, समझना। ये मेथड ये कहता है कि पार्टनर की कैपिटल को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आना है। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज़्यादा है तो पहले उसको पेमेंट करो और उसको उतना पेमेंट करो कि उसकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए, और उसके बाद आप जो भी कैश को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। मतलब एक बार पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए उसके बाद में आप सारे पार्टनर में जो कैश को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करोगे। मतलब कैसे, मैं दो तीन एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, बहुत इजी है, समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। समझना, मान लो दो पार्टनर है ए और बी। मान लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अब इनकी जो कैपिटल है ये कैपिटल कौन सी, जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट में जो कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हम वो जो बैलेंस लिखते हैं स्टेटमेंट में, मैं उस कैपिटल की बात कर रहा हूँ। मान लो ए की कैपिटल 1 लाख और बी की कैपिटल है 1,20,000। ठीक है। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1:1 है। अब ये साफ लग रहा है कि जो ए की कैपिटल है वो प्रोपोर्शन के हिसाब से कम है और बी की कैपिटल ज़्यादा है। साफ लग रहा है 1:1 का रेशियो है, तो अगर ए की कैपिटल 1 लाख है तो बी की कैपिटल भी 1 लाख की होनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 रुपये ज़्यादा है। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 20,000 रुपये बी को पेमेंट करेंगे। बी को क्या करेंगे, हम सबसे पहले 20,000 रुपये पेमेंट करेंगे। मतलब जब कैश आएगी तो सबसे पहले जो 20,000 रुपये आएंगे वो हम बी को देंगे। जैसे ही आप 20,000 रुपये 20,000 आप बी को पे करोगे, अब ए की कैपिटल क्या हो गई 1 लाख और बी की भी कैपिटल क्या हो जाएगी 1 लाख, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गई 1:1। अब आगे फ्यूचर में जो भी पैसा आएगा वो आप ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब हमने क्या इससे कैलकुलेट किया
कि जो फर्स्ट 20,000 आते हैं वो तो आपको देना है बी को, और उसके बाद में जो भी अमाउंट आता है, नेक्स्ट जो भी अमाउंट आता है, वो आप ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दोगे 1:1 के रेशो में। जैसे ही हमने बी को 20,000 दिए, ए और बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ गई, और उसके बाद आगे जो भी अमाउंट हमें मिलता है वो ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे। ये तो बहुत इजी, मैंने रेशो भी बहुत इजी लिया और अमाउंट भी बहुत इजी लिया। अब थोड़ा सा इसी को टिपिकल बनाते हैं, है ना, समझना। मान लो 2 पार्टनर है, पहले मैं 2 पार्टनर का ले रहा हूँ, फिर मैं 3 पार्टनर का भी लूंगा, है ना, समझना। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, इनका आपस में रेशियो है 3:2, और इनकी जो कैपिटल है, ए की जो कैपिटल है वो है मान लो 60,000 और बी की कैपिटल है मान लो 50,000। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अब हमें क्या करना है, हमें इनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आना है। अब कैसे लेकर आएंगे, समझना। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से किस पार्टनर की कैपिटल कम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से किस पार्टनर की कैपिटल कम है, उसके कैपिटल को हमें लेना है बेस, और दूसरे पार्टनर की एक्सेस कैपिटल को कैलकुलेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ए और बी 2 थे, ए की कैपिटल 1 लाख और बी की कैपिटल 120, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो ए की कैपिटल देखा जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ए की कैपिटल कम थी, ए की कैपिटल कम थी बी की कैपिटल के हिसाब से, राइट। तो हमें क्या करना है, ए की कैपिटल को हमने बेस लिया, इसका मतलब बी की कैपिटल भी 1 लाख होनी चाहिए। अगर रेशियो 1:1 है, ए की कैपिटल 1 लाख है तो बी की कैपिटल भी 1 लाख होनी चाहिए, जबकि बी की कैपिटल है 1,20,000, इसका मतलब बी की एक्सेस कैपिटल हो गई 20,000। तो हमने जैसे ही बी को एक्सेस कैपिटल 20,000 का पेमेंट किया, ए और बी की कैपिटल 1:1 के रेशियो में आ गई, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ए और बी की कैपिटल में से ये देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है, उसकी कैपिटल को हमें बेस लेना पड़ेगा, और फिर अदर पार्टनर की एक्सेस कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, समझना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको क्या करना है, कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करना है। क्या करना है, कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करना है। एक की कैपिटल है 60,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 20,000, और बी की कैपिटल है 50,000 और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, तो 50,000 में 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 25,000। तो कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आपने किया तो ए का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 20,000, बी का अमाउंट कैलकुलेट किया 25,000। किसका अमाउंट कम है, ए का अमाउंट कम है। इसका मतलब एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए की कैपिटल कम है और बी की कैपिटल ज़्यादा है। तो अब हमें क्या पता करना है, पता है, हमें पता करना है एक्सेस कैपिटल की, बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी ज़्यादा है। अब ये कैलकुलेशन तो हमने कर ली, मगर ये कैलकुलेशन केवल इस बात को पता करने के लिए की जाती है कि किसकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है। तो ए का आया 20,000, बी का अमाउंट आया 25,000, कम किसका है, ए का। इसका मतलब ए की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है। हमें अब ए की कैपिटल को बेस लेना है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कैपिटल इफ ए कैपिटल इज टेकन एज बेस। ए की कैपिटल है 60,000, कैपिटल तो 60,000 ही है, और इसका रेशियो क्या है, ए का 3। ए की कैपिटल 60,000 है और इसका रेशियो 3 का है। बी का रेशियो है 2। तो अगर ए की कैपिटल 60,000 3 रेशियो पर होती है तो बी की कैपिटल 2 रेशियो पे कितनी होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। 60,000 ए की कैपिटल है और ए का रेशियो क्या है 3 और बी का रेशियो क्या है 2, तो बी की कैपिटल 2 रेशियो के हिसाब से क्या होनी चाहिए। तो 60,000 में हमें क्या करना है, 3 का डिवाइड करना है और 2 का मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है बी की कैपिटल होनी चाहिए 40,000। अगर ए की कैपिटल 60,000 है 3 रेशियो के हिसाब से, तो बी की कैपिटल
40,000 होनी चाहिए 2 रेशो के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब अब कैलकुलेट करेंगे एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल 60,000 माइनस ए की कैपिटल कितनी है 60,000, और ये हमने कितना कैलकुलेट किया 60,000, ये हो गया नील। जिसकी कैपिटल को बेस लोगे वो नील हो जाएगा, ठीक है। बी की कैपिटल कितनी है 50,000, जबकि रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए इसकी कैपिटल 40,000। इसका मतलब एक्सेस कैपिटल आ गई 10,000। इसका मतलब पता है क्या होगा, हम सबसे पहले बी को पेमेंट करेंगे फर्स्ट ₹10,000। पहले 10,000 रुपये हमें किसको देने हैं, बी को देने हैं। अब आप इसको ध्यान से समझना, ए की कैपिटल कितनी है 60,000, बी की कैपिटल कितनी है 50,000, रेशियो क्या है 3:2। जैसे ही हमें पहले 10,000 रुपये मिलेंगे हम बी को देंगे, पहले 10,000 बी को देंगे, तो ये हो गया 60,000 और इसकी कैपिटल हो जाएगी 40,000। अब 60,000 और 40,000 क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? अब ये जो कैपिटल 60,000 और 40,000 है वो 3:2 के रेशियो में आ चुकी है। मतलब जैसे ही हमने बी को 10,000 रुपये दिए, ए और बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गई 3:2। अब आगे जो भी पैसा मिलेगा वो हम ए और बी को 3:2 के रेशियो में देंगे। मतलब एक बार जब कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाती है उसके बाद में आपको जो भी पेमेंट मिलता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। तो नेक्स्ट जो भी अमाउंट आएगा वो हम ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। एक और लिखते हैं इसी का, अभी 2 पार्टनर का लिखते हैं। मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं मान लो 5:3 का। कैपिटल ए की कैपिटल है मान लो 1,00,000 रुपए और बी की कैपिटल को ले लेते हैं मान लो 45,000 रुपीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और बी, अभी रेशियो है 5 और 3 का और कैपिटल है 1 लाख और 45,000। क्या कैपिटल 5:3 के रेशियो में नहीं है ना। तो हमें इसको कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आना है। अब हमें ये पता करना है कि किस पार्टनर की कैपिटल एक्सेस कैपिटल है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करेंगे। तो 1 लाख में 5 का डिवाइड किया तो ये हो गए 20,000 और 45,000 में 3 का डिवाइड किया तो ये हो गए 15,000। अब कम किसका रहा है, कम आ रहा है 15,000। इसका मतलब बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब बी की कैपिटल को, ये कैलकुलेशन तो केवल ये पता करने के काम आती है कि किसकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है, क्योंकि फिर हम उसी की कैपिटल को बेस लेंगे और बाकी के पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे और उससे एक्सेस कैपिटल हमें पता चलेगी। तो यहाँ हमें पता चल गया कि कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और कम किसका है, बी का। इसका मतलब बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है। बी की कैपिटल को बेस लेना है और पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे कैपिटल इफ बी कैपिटल इज टेकन एज बेस। हमने बी की कैपिटल लिखी कितनी 45,000, बी का रेशियो क्या 3, बी का रेशियो 3 और ए का रेशियो क्या 5। तो अगर बी की कैपिटल 45,000 होती है 3 रेशियो के हिसाब से, तो ए की कैपिटल 5 रेशियो के हिसाब से क्या होनी चाहिए। कैसे करेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होनी चाहिए 75,000, जबकि है कितनी 1 लाख। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्सेस कैपिटल। ए की कैपिटल 1 लाख है, 75,000 माइनस करें तो ये हो गई 25,000 और ये हो गया नील। इसका मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 25,000 ये किसको देंगे, हम पार्टनर ए को देंगे। और उसके बाद जो भी नेक्स्ट अमाउंट हमें मिलेगा वो हम ए और बी को देंगे 5 और 3 के रेशियो में। देखो रिकंसिल करते हैं, ए की कैपिटल अभी कितनी है 1 लाख, बी की कैपिटल कितनी है 45,000 है, रेशियो है 5 और 3 का। अगर मैं ए को पहले 25,000 दे देता हूँ तो ए की कैपिटल कितनी होगी 75 और बी की कैपिटल 45। 75 और 45 क्या रेशियो हो गया, 5 और 3 का हो गया। मतलब जैसे ही मैं ए को 25,000 पे करूंगा, ए और बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। अब आगे जो भी पेमेंट करना है
वो ए और बी को मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करता जाऊंगा। इजी। अब बात आती है अगर 3 पार्टनर हो तो, 4 पार्टनर हो तो और भी लंबा काम है। तो वैसे जनरली जब क्वेश्चन आता है तो 4 पार्टनर जितना बड़ा आता भी नहीं है, ठीक है। मैं 3 पार्टनर जितना बताता हूँ पहले तो। मान लो 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो इनका रेशियो है 1:1:1, या तो चलो सीधा ही थोड़ा भारी वाला मामला ही ले लेते हैं। 3 पार्टनर है ए, बी, सी, इनका आपस में रेशियो है 3:2:1। अब इनकी कैपिटल, ये वो कैपिटल है जो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, बैलेंस। सबसे पहले लिखते हैं ना, क्रेडिटर लिखे, फिर हमने पार्टनर लोन लिखा, फिर पार्टनर का कैपिटल लिखा, ये वो कैपिटल का बैलेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। कैपिटल, मान लो ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 80,000। ये थोड़ा सा पॉइंटों में आके परेशान कर सकता है हमें, तो ये कर देते हैं हम 90,000। बी की कैपिटल है, मान लेते हैं 80,000, चलो ठीक है। और सी की जो कैपिटल है वो है सपोज 70,000। रेशियो क्या है, 3:2:1। अब हमें इस कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आना है, तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? अब किसकी एक्सेस कैपिटल है, कैसे समझना। अभी कितने पार्टनर है? 3, ए, बी, सी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि किस पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है। हम उसकी पार्टनर की कैपिटल को बेस लेंगे और फिर अदर पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करके हम एक्सेस कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ऐसे करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए की कैपिटल है 90,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3। 90,000 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूं तो ये होते हैं 30,000। फिर 80,000 बी डिवाइडेड बाय 2, ये होते हैं 40,000। और सी का 70,000 डिवाइडेड बाय 1, 70,000। अब आप बताओ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पार्टनर का सबसे कम है? ए का सबसे कम है। ये कैलकुलेशन केवल ये पता करने के काम आएगी कि किस पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कम है, बस, और इसका कोई यूज नहीं है। अब ये पता चल गया ए की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबसे कम है। अब हम लिखेंगे यहाँ कैपिटल इफ ए कैपिटल इज टेकन एज बेस। ए की कैपिटल कितनी है? 90,000। ए की कैपिटल जिसको बेस ले रहे हो उसको कैपिटल तो सीधा सीधा लिख दिया 90,000। अब ए की कैपिटल 90,000 और इसका रेशियो क्या है? 3। बी का रेशियो क्या? 2। तो ए की कैपिटल 90,000 3 के रेशियो पे है, तो 2 के रेशियो पे बी की कैपिटल क्या होनी चाहिए? क्या करेंगे? 90,000 में 3 का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 60,000। और सी की भी क्या होनी चाहिए? बेस ए को ही ले रहे हैं अपन, 90,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सी का रेशियो क्या? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आता है 30,000। अब इससे क्या आएगा? इससे आएगी एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल 90,000 माइनस 90,000, जिसकी कैपिटल को बेस लोगे वो तो एक्सेस आना ही नहीं है, श्योर है, नील हो गया। बी की कैपिटल 80,000 और कैपिटल ए की कैपिटल को बेस लेते हैं तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 60,000, तो एक्सेस कैपिटल हो गई 20,000। सी की 70,000 माइनस 30,000, एक्सेस कैपिटल हो गई 40,000। इसका मतलब बी और सी को मिलाकर हमें कितने देने पड़ेंगे? 60,000 देने पड़ेंगे। जब बी और सी को मिलाकर 60,000 देने पड़ेंगे तो बी और सी की कैपिटल ए के रेशियो के हिसाब से आ जाएगी, मतलब फिर सारे पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। अब हमने क्या किया? 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर को उड़ा दिया, इसका मतलब हमने ए को हटा दिया। अब कौन आ गए? बी और सी। अब हम क्या करना है? अब हमें सेम कैलकुलेशन अभी जो हमने ए बी सी के लिए की थी, अब हमें सेम कैलकुलेशन करनी है बी और सी। अब हमें ये भी देखना है ना कि बी और सी को मिला के 60,000 देने हैं, मगर पहले किसको देने हैं? बी और सी में से भी पहले किसको देने और कितने, ये भी तो पता करना पड़ेगा। मतलब ये जो 3 पार्टनर है, एक हट गया इसमें से, तो अब बचे 2 पार्टनर। अब 2 में से भी एक हटेगा तो एक लास्ट और बचेगा। एक्सेस में और एक्सेस निकालनी है, कैसे? देखो समझना,
एक्सेस कैपिटल आ गई। अब यहाँ पर वापस लिखते हैं एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखते हैं यहाँ पे इसका बी की एक्सेस कैपिटल कितनी है 20,000। अब यहाँ पर आप ये जो कैलकुलेशन आपने यहाँ की थी, अब वापस एक और स्टेप शुरू हो गया। अब हम बी और सी की लड़ाई कर रहे हैं कि बी और सी में किसकी एक्सेस कैपिटल है। अब हम कंपेयर करना है बी और सी को, ठीक है। 20,000 एक्सेस कैपिटल और बी का रेशियो क्या है 2, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 ये आता है 10,000। ये केवल ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि बी और सी में भी ज़्यादा किसकी कैपिटल और कम किसकी कैपिटल है, समझ रहे हो। तो 10,000 आया और सी का एक्सेस कैपिटल कितनी है 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 1 40,000। अब अगर बी और सी को कंपेयर करेंगे तो कम कैपिटल किसकी है, बी की। मतलब बी और सी में अगर कंपेयर करें तो बी की एक्सेस कैपिटल कम है, सी की एक्सेस कैपिटल ज़्यादा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लिखेंगे एक्सेस कैपिटल इफ बी एक्सेस कैपिटल is taken as base। अब मैं आपको रिकंसिल भी करके बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सेस कैपिटल बी की कितनी है 20,000। ये बीच वाली जो कैलकुलेशन ये हमने की है ना, ये तो केवल और केवल ये पता करने के लिए कि किसकी एक्सेस कैपिटल कम है, क्योंकि हमें उसको बेस लेना पड़ेगा। 10,000 आया बी में, सी में आया 40,000, बी की कम है तो हमें बी की एक्सेस कैपिटल को बेस लेना है। बी की एक्सेस कैपिटल कितनी है, एक्सेस कैपिटल 20,000, ठीक है। 20,000 एक्सेस कैपिटल है बी की और बी का रेशियो क्या है 2 का। तो सी की एक्सेस कैपिटल क्या होनी चाहिए 20,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सी की एक्सेस कैपिटल होनी चाहिए थी 10,000, जबकि सी की एक्सेस कैपिटल है कितनी 40,000। तो यहाँ पर फिर से एक्सेस कैपिटल निकलेगी। अब ये एक्सेस कैपिटल बी और सी के हिसाब से 20,000 एक्सेस कैपिटल माइनस 20,000 ये तो हो गया नील, और 40,000 एक्सेस कैपिटल माइनस 10,000 ये हो गया 30,000। अब कैलकुलेशन कैसे होगी समझना। जो फर्स्ट 30,000 वो हम देंगे सी को। सबसे लास्ट में कौन बचा यहाँ पर, सी में 30,000 बच गए, तो पहले 30,000 सी को देंगे। पता है क्या होगा, जैसे ही 30,000 सी को देंगे, बी और सी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी, पहले 3 में से 2 पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगी और फिर तीसरे की भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगी। ऐसे करना पड़ेगा। तो हमने पहले तो क्या बी और सी को किया, ए तो बाद में आए, सबसे लास्ट में नंबर आएगा। तो बी और सी, इसका मतलब सबसे ज्यादा कैपिटल अभी सी की है, उससे कम बी की है, और उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यूँ अमाउंट के हिसाब से मत दिखना, नहीं तो सबसे ज़्यादा ए की कैपिटल है 90,000। मैं रुपीज़ के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 30,000 किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट रुपीज़ 30,000। ये 30,000 कैसा है, आप इस स्टेज पे हो अभी, यहाँ 30,000 तो हमने सी को दे दिया। अब आप इससे ऊपर वाले में जहाँ पे ए हट गया था, सबसे लास्ट में तो क्या ए भी हट गया, बी भी हट गया, सी रह गया। अब इससे ऊपर आओ, जहां ए हटा था वहां पर हमने एक्सेस कैपिटल कितनी निकाली थी 60,000। तो 60,000 में से यहां 30,000 आया, ये 30,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 60,000 है इसमें ये 30,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 60,000 माइनस 30,000, पीछे कितने बचे 30,000। ये 30,000 बी और सी में बटेंगे 2:1 के रेशियो में। और उसके बाद में ये सब खत्म होने के बाद में फिर आ जाएंगे हम, नेक्स्ट अमाउंट जो भी आएगा वो ए में, बी में और सी में 3:2:1 के रेशियो में बटेगा। मैं आपको बताता हूँ, समझना। अभी कैपिटल कितनी है 90,000, 80,000 और 70,000। मैंने कहा कि पहले, और इनका रेशियो है 3:2:1। मैंने कहा कि सबसे पहले सी को देने 30,000। मान लो पहले 30,000 आए, हमने सी को दे दिए 30,000, 30,000। तो देखो अब कैपिटल कितनी बची, ए की 90,000, बी की 80,000 और सी की 40,000। पता है क्या हुआ, अब अगर आप देखोगे तो बी और सी की जो कैपिटल है
वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुकी है। पहले तो तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थी नहीं, अब हमने क्या किया, 2 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आए, फिर हम तीसरे को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आ गए। तो अभी बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुके हैं। जैसे ही हमने 30,000 रुपये सी को दिए, अब देखो बी की कैपिटल कितनी हो गई 80,000, सी की कैपिटल क्या हो गई 40,000। आप 80,000 और 40,000 क्या रेशियो हुआ 2:1। बी और सी की अब जो कैपिटल है वो 2:1 के रेशियो में आ चुकी है। ए अभी नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि अब जो आगे जो हमने पहले 30,000 सी को दिए, उससे क्या हुआ बी और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गए। अब आप अगले 30,000 बी और सी को दो 2:1 के रेशियो में। मान लो अगले 30,000 हमारे पास है, ये 30,000 तो हमने केवल सी को दिए, अगले 30,000 आपको बी और सी को देने 2:1 के रेशियो में। तो 30,000 आगे मान लो और आ गए, और हमने उसमें से 20,000 इसको दिए, 10,000 इसको दिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिए। तो अब क्या हो गया, इसकी कैपिटल हो गई 90,000, इसकी कैपिटल हो गई 60,000 और इसकी कैपिटल हो गई 30,000। अब क्या हुआ, अब ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल 90,000, 60,000, 30,000 रेशियो हो गया 3:2:1। अब आगे जो भी पैसा मिलेगा पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 के रेशियो में बांटना है। समझ रहे हैं आप? 3 से पहले 2 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आए, फिर तीसरे को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर आ गए। सपोज यहाँ 4 होते तो बहुत बड़ा मामला खराब हो जाता। 4 से 4 होते तो पहले हम क्या करना पड़ता, 2 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना पड़ता, फिर 3 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना पड़ता, फिर 4 को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना। मतलब ये स्टेप और एक आगे बढ़ जाता है, ए बी सी डी। तो पहले 2 आते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर 30 आता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर चौथा आता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेज कम है। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 4 पार्टनर है, चलो 3 का ही लेते हैं क्योंकि जनरली 3 का ही आता है, फिर इतनी ज़्यादा माथापच्ची क्यों करें, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ख़राब भी हो सकता है। ए बी और सी, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 4:3:3, 4:3:3 का रेशियो। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल है, ए की कैपिटल है मान लो 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 1 लाख रुपए और सी की कैपिटल है मान लो 1,20,000 रुपए। ये कैपिटल है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा पॉइंटों में आ सकता है वैसे तो, अगर पॉइंटों में नहीं लेके आना है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे पॉइंटों में नहीं आए। 90,000 और इसको हमने कर दिया 1,20,000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो 3 पार्टनर है, अभी इनकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाने के लिए किसको पेमेंट करना पड़ेगा, पहले किसको फिर बाद में किसको, ये हमें, मतलब ये हम क्या करते हैं, सीरियल ऑर्डर पहले से फिक्स कर लेते हैं। मैक्सिमम लॉस मेथड में तो क्या होता है, हम हमेशा हमें हर अमाउंट पर हमें वो वर्किंग नोट बनाकर देखना पड़ता था किस पार्टनर को कितने मिलेंगे, मगर यहाँ पर एक सीरियल ऑर्डर पहले ही फिक्स हो जाता है कि पहले रुपये आए इतने तो इसको देने हैं, फिर इसके बाद इसको देने हैं, फिर इसको इतने देने हैं। ठीक है ना, तो हम वर्किंग नोट पहले ही बना सकते हैं और उसके बाद में वो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो समझना, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी है, एक हटेगा, एक पार्टनर हटेगा, 2 रह जाएंगे, फिर 2 में से भी लास्ट में जाके 1 रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 लाख की कैपिटल है डिवाइडेड बाय 4, ये क्या 50,000। ये कैपिटल, ये कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो केवल ये पता करने के लिए कि किस पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबसे कम है, क्योंकि हम उसकी कैपिटल को बेस लेकर बाकी के पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करके एक्सेस कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, 90,000 में 3 का डिवाइड किया 30,000 और 120 में 3 का डिवाइड किया तो ये हो गए 40,000। करेक्ट। सबसे कम किसका है, सबसे कम कैपिटल है बी की, ये जो सबसे कम अमाउंट आया वो है बी का। इसका मतलब बी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबसे कम है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल इफ बी कैपिटल इज टेकन एज बेस, बी की कैपिटल को बेस लेते हैं। बी की कैपिटल कितनी है 90,000,
बी की कैपिटल 90,000 और रेशियो क्या 3 का। 90,000 3 के रेशियो पे है तो 1 का रेशियो क्या 4, तो 4 पे क्या कैपिटल होनी चाहिए, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब जिस पार्टनर की कैपिटल को आपने बेस लिया उसकी कैपिटल डिवाइडेड बाय उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मल्टीप्लाई बाय जिस पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना चाहता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, करके बताता हूँ। 90,000 बी की कैपिटल और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको किसकी कैपिटल पता करनी है, ए की क्या होनी चाहिए बी की कैपिटल के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 का है तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,20,000। अच्छा सी की कैपिटल क्या होनी चाहिए, बी का रेशियो क्या 3, सी का रेशियो भी क्या 3, इसका मतलब बी की कैपिटल अगर 90,000 है तो सी की कैपिटल भी क्या होनी चाहिए 90,000 होनी चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस कैपिटल, कैपिटल माइनस ये जो आपने बी की कैपिटल को बेस लेके कैलकुलेट किया है वो कैपिटल को माइनस करना है, तो 2 लाख माइनस 120 80,000, 90 माइनस 90 एक तो नील हो गई और 120 माइनस 90 30,000। अब पता है क्या हुआ, बी उड़ गया, अब कौन आ गए ए और सी। अब ए और सी में से भी एक को हटाना है तो फिर से क्या करोगे, एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 80,000 एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय 4 20,000, ये तो हट ही गया, इसको तो आप अब भूल ही जाओ बी को अभी तो, ठीक है। यहाँ एक्सेस कैपिटल की टोटल कितनी आ रही है 1,10,000, 1,10,000, 80,000 ए और सी की 30,000, टोटल आ रही है 1,10,000। अब एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, ए में 80,000 डिवाइडेड बाय 4 20,000 और सी में 120 डिवाइडेड बाय 3, ये होता है ये सॉरी 120 नहीं, एक्सेस कैपिटल 30,000 है, 30,000 डिवाइडेड बाय 3 10,000, एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 10। अब ये कम किसका है, ये सी का कम है, इसका मतलब क्या हो गया, अब सी की एक्सेस कैपिटल को बेस लेंगे और ए की भी एक्सेस कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। एक्सेस कैपिटल इफ सी एक्सेस कैपिटल इज टेकन एज बेस, सी की एक्सेस कैपिटल कितनी है 30,000 और इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 3, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3 और एक का रेशियो क्या 4 मल्टीप्लाई बाय 4 40,000 होना चाहिए, जबकि ए की एक्सेस कैपिटल आ रही है 80,000 80,000। तो अब एक्सेस कैपिटल माइनस ये जो हमने कैलकुलेट किया, मतलब यहाँ पर हम एक स्टेप एंड कर चुके हैं, ठीक है। अब 80,000 माइनस 40,000 ये हो गए 40,000 और 30,000 माइनस 30,000 ये हो गया नील। अब क्या हो गया, सी बी हट गया, तो अब यहाँ पर क्या आ गया 40,000, ये आ गए 40,000। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 40,000, फर्स्ट रुपीज 40,000 ये किसको देने हैं, ए को देने हैं। अब यहाँ से 40,000 ये तो दे दिया, अब इसके ऊपर और ये कितना है 1,10, 1,10 में से 40 जरूर लेस करना क्योंकि वो 1,10 एक्सेस कैपिटल में, ए की एक्सेस कैपिटल 80,000 है उसमें से 40,000 तो हमने दे दिए ना, तो पीछे कितने बचे, 1,10 में से 40 लेस करोगे तो पीछे बचेंगे 70,000 70,000, तो लिखोगे नेक्स्ट रुपीज 70,000, नेक्स्ट रुपीज 70,000 ये देने ए और सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:3 और उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट आता है वो दोगे ए को, बी को और सी को 4:3 के रेशियो में। चेक कराता हूँ, चेक करते हैं, ठीक है। देखो 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो है 4:3, ए की कैपिटल अभी है 2 लाख, बी की कैपिटल है 90,000, सी की कैपिटल है 1,20,000। तीनों पार्टनर की अभी जो कैपिटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, तो हम 3 से 2 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे और फिर तीसरे को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। अब ये कह रहा है पहले 40,000 हमने सीरियल ऑर्डर बनाया, पहले 40,000 आप ए को दे दो, तो पहले 40,000 जैसे ही आए हमने, जैसे ही हमारे पास पहले 40,000 आ गए, 40,000 मतलब पहले 40,000 जैसे आए हमने ए को दे दिए 40,000, जैसे ही हमने ए को 40,000 दिए, ए की कैपिटल कितनी हो गई 160,
ये बी की 90,000 और सी की 120। अब आप देखोगे ना तो ए और सी की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुकी है। ए को 40,000 देने के बाद अब ए की कैपिटल कितनी है 160 और सी की कैपिटल कितनी है 120। 160 और 120 क्या रेशियो बना 4:3। 1,60,000 और 1,20,000 ये रेशियो 4:3, मतलब ए और सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुके हैं। ठीक, अब हमें बी को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना है, तो ए और सी को और पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि नेक्स्ट 70,000 जब आते हैं, नेक्स्ट 70,000 जो आते हैं वो ए और सी को देने हैं 4:3 के रेशियो में। तो हमने 70,000 को ए और सी में 4:3 के रेशियो में बांटे, तो ए में 40,000 और सी में 30,000। तो नेक्स्ट 70,000 हमने ए और सी में 40,000 और 30,000। अब ए की कैपिटल क्या हो गई 120, बी की कैपिटल 90,000 और सी की कैपिटल 90,000। अब आप देख लो इन तीनों की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुकी है 4-3-3। 120 90 90 ये रेशियो 4-3-3 का हो गया। अब आगे जो भी फ्यूचर में पैसा मिलता है वो ए बी सी में 4-3-3 के रेशियो में बांटते जाएंगे। तो हम ये वर्किंग नोट सबसे पहले क्वेश्चन में बना सकते हैं। ये सीरियल ऑर्डर हमने एक बार फिक्स कर लिया, उसके बाद में स्टेटमेंट बनाओ। सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को दो, उसके बाद में पार्टनर लोन को दो, और फिर जैसे ही पार्टनर का नंबर आता है इस सीरियल ऑर्डर से बांट दो कि पहले 40,000 एक को दे दो, जब तक 40,000 नहीं निपटते हैं तब तक ए को देते रहो। फर्स्ट 40,000 जब तक रियलाइज होते हैं तब तक ए, फिर अगले 70,000 पे नंबर आएगा ए और सी का 4:3 के रेशियो में, और उसके बाद जो पैसा आएगा वो ए बी सी में 4-3-3 के रेशियो में। करेक्ट। तो सिंपल है, मैक्सिमम लॉस मेथड वाले ही पॉइंट सब काम आने यहाँ पर। बस वो जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वहाँ अलग था, यहाँ अलग है। बाकी वाले पॉइंट सेम टू सेम, जैसे वहाँ थे वैसे ही यहाँ पे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा और अच्छी तरीके से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।